हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसए लाइव। दिस इज सचिन कपूर। फर्स्ट जॉब शुरू करना बहुत ही एक्साइटिंग होता है, बट कभी कभी डॉन्टिंग भी हो सकता है। कॉलेज लाइफ बहुत मजेदार होती है, बहुत रिलैक्स्ड होती है, बट दोस्तों प्रोफेशनल एनवायरनमेंट ऐसा नहीं होता। थोड़ा फास्ट पेस्ड होता है, थोड़ा डिमांडिंग होता है। आपको मैनेजर्स को इंप्रेस करना होता है, डेडलाइंस मीट करनी होती हैं और उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना होता है। अब जैसा मैंने कहा, मैंने बहुत सारे फ्रेशर्स को कुछ कॉमन मिस्टेक्स बार बार रिपीट करते हुए देखा है। तो चलिए बात करते हैं उन गलतियों के बारे में जो बहुत कॉमन है और कैसे अपन इनको कर सकते हैं अवॉइड। पहली गलती, अपनी पास्ट अचीवमेंट्स को बहुत ज़्यादा बोलना। मैंने बहुत सारे फ्रेशर्स को देखा है, जब भी वो कंपनी में एंटर करते हैं, किसी प्रोजेक्ट पे एनरोल होते हैं, तो वो हमेशा अपने पास्ट एक्सपीरियंस, अपने पास्ट इंटर्नशिप वगैरह के बारे में बातें करते हैं। नोटिस करिएगा, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, आपका पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, आपको बूस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। बट जो आपकी नई कंपनी है, जो आपके नए टीममेट्स हैं, वो आपके पास्ट से ज़्यादा आप इस वक्त क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसको जानने में इंटरेस्टेड है। तो बजाय इसके कि आप ये बोले कंपनी में जाकर कि मैंने पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करा था, आप ये बोलिए कि मैं इस नए प्रोजेक्ट में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए एक्साइटेड हूं और कुछ नया सीखने के लिए एक्साइटेड हूं। हमेशा याद रखिएगा, वर्ड से ज्यादा इंपैक्टफुल एक्शंस होते हैं, राइट। गलती नंबर 2, बहुत सारी चीज़ों को बहुत जल्दी बदलना। मैंने देखा है फ्रेशर्स के पास बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ होते हैं, और वो चाहते हैं जैसे ही वो कंपनी में जाएं या किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो, तुरंत के तुरंत अपनी चीज़ों को, अपने आइडियाज़ को इंप्लीमेंट कर दें। दोस्तों, एंथुजियाज्म अच्छा है, लेकिन थोड़े ठहराव के साथ, थोड़ी पेशेंस के साथ पहले चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, समझिए जो प्रोसेस चल रहा है वो वैसे क्यों चल रहा है, अपना ट्रस्ट बिल्ड करिए और फिर अपने आइडियाज़ पुटअप कीजिए ताकि वो टर्न डाउन ना हो। गलती नंबर 3, फीडबैक नहीं मांगना। बहुत सारे फ्रेशर्स ये सोचते हैं कि मैनेजर्स खुद आके उनको फीडबैक देंगे। नोटिस कीजिएगा, मैनेजर्स बहुत बिजी होते हैं, तो प्रोएक्टिवली आपको खुद का फीडबैक मांगना होगा। आप सिंपल सी लाइन उनको ये बोलिए कि क्या आप मेरी परफॉर्मेंस के बारे में कुछ टिप्स दे सकते हैं ताकि मैं फर्दर इंप्रूव कर पाऊँ, या कुछ फीडबैक दे सकते हैं। इससे पता है क्या होगा, आपका लर्निंग एटीट्यूड दिखेगा। गलती नंबर 4, पुअर ईमेल एटिकेट्स। दोस्तों, प्रोफेशनल ईमेल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूँ फ्रेशर्स के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट 2-3 बातें अगर आप ध्यान रखेंगे ना, जैसे आपको स्लैंग लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, आपको बहुत कैजुअल वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म लाना है, थोड़ी पोलाइटनेस लानी है। बजाय इसके कि आप ये बोलें कुड यू डू दिस क्विकली, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं प्लीज टेक दिस टास्क ऑन प्रायोरिटी एज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होता है, आपकी पोलाइटनेस दिखती है, और सबसे जरूरी बात, ईमेल भेजने से पहले उसे प्रूफ रीड जरूर कीजिए। गलती नंबर 5, टीम से इंटरेक्ट नहीं करना। बहुत सारे फ्रेशर्स सिर्फ अपने डेस्क पे बैठे रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात है, बट दोस्तों जब आप एक कंपनी में काम करते हैं ना, तो अपने कोलीग के साथ इंटरेक्शन बहुत बहुत जरूरी है। तो ट्राई टू जॉइन देम इन कॉफी ब्रेक्स, उनके साथ डिस्कशंस कीजिए, उनके साथ चीजों में इन्वॉल्व होइए। बहुत ज्यादा पंचायती नहीं करनी है अपन को, लेकिन कम से कम उनसे इतना तो डिस्कस कीजिए प्रोजेक्ट में वो क्या कर रहे हैं, आप क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड होगा, और यकीन मानिए आगे के फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक प्रोफेशनल नेटवर्क बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। गलती नंबर 6, सीनियर्स के साथ कंपीट करना। मैंने बहुत सारे फ्रेशर्स को देखा है, अपने वर्कलोड को सीनियर्स के वर्कलोड के साथ कंपेयर करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। दोस्तों, सीनियर्स के पास सालों का एक्सपीरियंस है, उनका वर्कलोड उनके हिसाब से डिफाइंड है। आपने अभी अभी कंपनी ज्वाइन की है, आपको अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है, बट हाँ, उनसे सीखते हुए, उनसे क्वेश्चंस पूछिए, उनसे इंटरेक्ट करिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनकी वर्किंग स्टाइल को ऑब्जर्व कीजिए। उससे आप बहुत कुछ गेन कर पाएंगे, बट देन अगेन पीछे नहीं पड़ जाना है, राइट। उनके पीछे नहीं आ जाना है कि हर चीज में उनको अपन बॉदर करें। गलती नंबर 7, बिजनेस और प्रोसेस को इग्नोर करना। बहुत सारे फ्रेशर्स को देखा गया है, वो सिर्फ अपनी टेक्निकल स्किल्स पे फोकस करते हैं, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन सिर्फ टेक्निकल ग्रोथ जरूरी नहीं है। आपको ये भी जानना चाहिए कि आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उस कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, या उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे आपका प्रोडक्ट उन क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। याद रखिएगा, इन चीज़ों को अगर आप जानते हैं, कंपनी की सर्विसेज के बारे में जानते हैं, ये आपको एक बिगर पिक्चर देगा आगे के फ्यूचर के लिए। गलती नंबर 8, नेगेटिव कॉन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व होना। अब गॉसिपिंग किसे पसंद नहीं है, सभी को पसंद है, खास तौर पे गॉसिपिंग अगर मैनेजमेंट के बारे में हो। बट फ्रेंड्स, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में इससे आप जितना बच सके उतना बेटर है। इन चीज़ों को, पूरी नेगेटिविटी को अवॉइड करिए, फोकस रहिए अपने पॉजिटिव ग्रोथ पे, मैनेजमेंट के डिसीजन से कुछ सीखने की कोशिश करिए, रादर देन कि उनके बारे में आप बैड माउथ रखें या लोगों के साथ गॉसिपिंग करें। अब एक बोनस टिप, आपको शुरू के 6 महीनों में क्या करना है। दोस्तों, 3 चीज़ों पे फोकस करना है। नंबर 1, रिलेशनशिप्स बिल्ड कीजिए, अपने टीममेट्स के साथ एंगेज होइए, अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करिए, उनकी चीज़ों को समझिए और अप्रोचेबल रहिए।
किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपसे कम्युनिकेट ईजिली कर पाए। नंबर 2, बिजनेस को अंडरस्टैंड कीजिए। जैसा मैंने पहले भी कहा, कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी के सर्विसेज, कंपनी के क्लाइंट और यूं कह लीजिए कंपनी के कल्चर को जितना डीपली हो सके उतना डीपली समझें। ये आपको एक बिगर पिक्चर फ्यूचर ग्रोथ में देने में बहुत बहुत हेल्प करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसिस्टेंट रहिए। जो टास्क आपको दिया है टाइमली उसे कंप्लीट करिए, अपनी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क रखिए। अगले 6 महीने आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करना है, क्योंकि इन 6 महीनों में ट्रस्ट बिल्ड हो चुका होगा। अब आप फ्यूचर देख सकते हैं, अब आप और आगे ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। याद रखिएगा, पहली जॉब में गलतियां होती हैं। गलतियां नहीं करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितनी जल्दी उन गलतियों से सीखते हैं और उसको रिपीट करने से अपने आप को कैसे बचाते हैं, राइट? सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट जॉब। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जो अपनी फर्स्ट जॉब करने जा रहे हैं, राइट? चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन केस ऑफ एनी डाउट, एनी क्वेरी, put up your doubts in the comment section. We'll be very, very happy to solve them out. All the very best.